एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर हम मिस्टर बेन और कैमिला को देखते हैं। कैमिला मिस्टर बेन को घर लेके आती है। फिर मिस्टर बेन कैमिला से कहते हैं कि शुक्रिया मुझे घर लाने के लिए और सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि तुमने मुझसे दूरी बना के रखी है, पर जब मैं बीमार पड़ा तब तुमने मेरा काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा, इसके लिए शुक्रिया। ये सुन के कैमिला कहती है कि ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। ये कह के कैमिला वहाँ से चली जाती है। फिर कैमिला अपने घर जाती है और वो मिस्टर बेन के बारे में सोचकर काफ़ी उदास हो रही होती है। फिर इसी बीच कैमिला को किसी का कॉल आता है तो कैमिला उस कॉल को उठा लेती है और उनसे बात करने लग जाती है। फिर कैमिला उस व्यक्ति से बात कर कर काफ़ी स्माइल करी होती है। हमें बताया नहीं जाता कि वो कौन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मिस्टर डॉक्टर ही होंगे, क्योंकि कैमिला उनसे बात कर कर काफ़ी खुश हो रही होती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने घर की साफ सफाई कर रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। एक आदमी अपनी गाड़ी पार्क कर कर वहाँ से जा रहा होता है। इसी बीच उसकी नज़र दूसरी गाड़ी पर पड़ती है। वो आदमी उस कार के अंदर क्यू की मॉम को देखता है, जिसे देख के वो आदमी डर जाता है। फिर वो पुलिस को कॉल करता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो काफ़ी डरा हुआ होता है। इसी बीच क्यू के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। फिर क्यू के दोस्त क्यू से कहते हैं कि हे क्यू, क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है। फिर क्यू कहता है कि क्या तुम लोगों ने मेरे डैड को देखा। तो क्यू के दोस्त कहते हैं कि नहीं, हमने तो नहीं देखा। फिर वहाँ पर क्यू के डैड आते हैं, जिसे देखकर क्यू के दोस्त उन्हें हेलो करते हैं। क्यू के डैड उन्हें देख तो लेते हैं पर उनसे कुछ कहते नहीं। बिना कहे वो वहाँ से जा रहे होते हैं। पर क्यू के डैड को रोकते हुए कहता है कि डैड कहाँ गए थे आप। तो क्यू के डैड कहते हैं कि मैं सामान लेने गया था। फिर पॉन क्यू के डैड से कहता है कि अंकल मैं नाश्ता लेकर आया हूँ, आप हमारे साथ खाना चाहेंगे। फिर क्यू के डैड कहते हैं कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। फिर क्यू के डैड के वहाँ से जाने के बाद पॉन क्यू से कहता है कि क्यू अंकल को क्या हुआ है। ये कहते ही हमें क्यू के डैड को दिखाया जाता है जो मिरर में अपने चोटों को देख रहे होते हैं। फिर ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हम देखते हैं कि जिस आदमी ने क्यू की मम को कार में देखा होता है बुरी हालत में, उस आदमी ने पुलिस को वहाँ पर बुला लिया है और वहाँ पर पुलिस और मीडिया वाले आ गए होते हैं और वो पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। फिर हम टीचर को देखते हैं। फिर टीचर डाला से कहती है कि हे डाला, इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ और तुम क्यू को भी बता देना। फिर डाला कहती है कि पर क्यू तो आज आया ही नहीं। ये सुन के टीचर कहती है कि पर क्यू। तो डाला कहती है कि मुझे नहीं पता, उसने कहा कि वो आज नहीं आ पाएगा। अच्छा टीचर, मैं अभी चलती हूँ, मुझे ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। ये कहकर डाला वहाँ से चली जाती है। फिर टीचर सोच में पड़ जाती है कि कहीं मैंने उसे ज़्यादा तो नहीं कह दिया। ये कहकर टीचर क्यू के बारे में सोच ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर मिस्टर बेन आ जाते हैं। टीचर वहाँ पर मिस्टर बेन को देखती है। फिर वो अपने केबिन में जाकर बैठ जाती है। फिर वो खुद से कहती है कि मिस्टर बेन को इतनी चोट लगी है फिर भी वो ऑफिस आए हैं, पर क्यू को थोड़ा सा डांट क्या दिया, वो तो काम पर ही नहीं आया। अगर ऐसे चलता रहा तो वो वकील कैसे बनेगा। फिर टीचर काम करने लग जाती है और इसी बीच उसके हाथ से वही स्टील का डब्बा गिर जाता है जो क्यू ने टीचर को दिया होता है। फिर टीचर उसे उठाती है और उसे देखते हुए कुछ सोचने लग जाती है। फिर एक सीन हैप्पी कट होता है। फिर हमें टीचर को उसके फ्रेंड्स के साथ दिखाया जाता है। फिर टीचर अपनी फ्रेंड्स को सारी बातें बता देती है कि इतने दिनों में क्या क्या उसकी ज़िंदगी में हुआ है। ये सारी बातें जानने के बाद जून कहती है कि अगर मैं तेरी जगह होती तो मैं भी क्यू को डांटती। उसने दूसरी पार्टी की वकील होने की एक्टिंग की है। अगर उन लोगों को क्यू के बारे में पता चल जाए और वो क्यू को सू कर दे तो क्या करेगा और तुम क्या करोगी। ये सुन के टीचर कहती है कि वही तो, मैं भी उसे यही कहना चाहती थी, बट वो तो इस चीज को अलग वे में ले गया, उसे तो कोई बात समझ आती ही नहीं है। फिर नाम कहती है कि सच कहूँ तो इस वजह से क्यू को काफी डांट पड़नी चाहिए, थोड़ी बहुत डांट से कुछ नहीं होने वाला। फिर नाम टीचर से पूछती है कि तुमने उसके साथ सारी बातें कर ली है ना, उसे तुमने समझा दिया है ना इस बारे में। यह सुनकर टीचर कहती है कि क्या। तो नाम कहती है कि टीचर तुम जो उस पर इतना चिल्लाई तो तुमने उसे बताया नहीं कि तुमने उस पर क्यों चिल्लाया, इसका रीजन क्या था। तूने उसे सच में ये सारी बातें नहीं कही कि वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखे। अगर तू ऑफिस में उसे डांट देती है तो उसे बुरा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑफिस में तू उसकी बॉस है ना कि गर्लफ्रेंड, बट बाहर तू उसकी बॉस नहीं है, तो तुझे उससे बाहर उसकी गर्लफ्रेंड बनकर बात करना चाहिए था इस बारे में। फिर जून कहती है कि क्या तूने उससे कोई बात की क्या फिर नहीं, बता जल्दी से हमें। फिर टीचर अपना सर हिलाते हुए कहती है कि नहीं, मैंने उससे कोई बात नहीं की।
और ना मैंने उसे समझाया। ये जानने के बाद उसके दोस्त उस पर कहते हैं कि टीचर। फिर टीचर कहती है कि क्या तुम लोगों को पता है आज पूरे दिन मुझे क्या क्या सहना पड़ा है। सब लोग ऑफिस में मेरी गॉसिप कर रहे हैं। ऑफिस के सारे आदमी मुझ पर हंस रहे थे और तो और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। और तो और मेरा जो क्लाइंट है वो एक नया वकील चाहता है। हाँ, तुम लोग क्या चाहती हो मैं एक दिन में क्या क्या हैंडल करूँ। जब तक मैं पार्टनर नहीं बन जाती हूँ क्या तब तक मैं सिर्फ खुद पर ध्यान नहीं दे सकती। फिर जून टीचर से कहती है कि तुम ना बहुत बड़ी सेल्फिश हो, क्या तुम्हें पता है। फिर नाम भी कहती है। हाँ देख टीचर, तुझे ना क्यू की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। तुम्हें क्यू की प्यार की और अपनेपन की इतनी आदत हो गई है कि तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ जैसा चाहे वैसा कर सकती हो। पर टीचर ये गलत है। जितना वो तुमसे प्यार करता है उतना तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए, समझ गई। फिर जून कहती है कि क्यू की हालत देखकर मुझे पे की याद आती है। उसने हमेशा मेरे सारे नखरे उठाए पर मैंने उसकी फीलिंग्स के बारे में कभी सोचा ही नहीं। और तुम देखो मेरे साथ क्या हुआ। और टीचर मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों की हालत मेरी जैसी हो। टीचर जब अपनी फ्रेंड्स की बातें सुनती है तो कहीं ना कहीं उससे भी समझ आ जाता है कि उसने जो किया है वो गलत था। टीचर ने क्यू को उसके भलाई के लिए डांटा था पर टीचर को ये सारी बातें क्यू को बाद में बता देनी चाहिए थी कि वो उसका भला चाहती है ना कि उसका बुरा। इसलिए वो उसे इतना डांटती है, इतना रोकती है जाके वो गलती ना करे और एक अच्छा लॉयर बन सके। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने घर में पर्दे लगा रहा होता है। फिर क्यू पॉन से कहता है कि हे पॉन, इन पर्दों के लिए शुक्रिया। फिर पॉन कहता है कि अरे यार कोई बात नहीं। फिर पॉन न्यूज़ देखने लग जाता है और उसमें बताया जाता है कि शहर में एक कत्ल हुआ है, जिसे देख के पॉन कहता है कि आजकल तो लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। ये कहते हुए वो न्यूज़ देख रहा होता है और वहाँ पर क्यू की मॉम को देख लेता है और ये देख के वो शॉक हो जाता है। फिर वो क्यू के पास आता है और क्यू से कहता है कि हे क्यू। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।